हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज मैथ का एक टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही लाजवाब और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है ESI और CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छी तरीके से यदि आज देख लेते हैं तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। कोई भी ब्याज जब लगता है तो वो प्रिंसिपल पर ही लगता है, मूलधन पर लगता है। मूलधन किसको कहते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन क्या है? यदि हम किसी को उधार देते हैं या हम किसी से पैसा लेते हैं तब वह मूलधन होता है। जो हमें दिया या हम किसी को दिए तो वह मूलधन कहलाता है। और यदि हम सूद सहित लौटा दें उसको, यदि ब्याज सहित लौटा दें तो वह मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। यानी कि मान के चलो कि 500 रुपया हम उधार दिए और कहें कि अगला बरस 10% हमें इंटरेस्ट चाहिए, 10% हमको ब्याज चाहिए, तो हमें कितना पैसा लौटाएगा? तो 500 रुपया दिए हैं, इसका 10% कितना हो जाएगा? तो 10% का वैल्यू 1/10, यानी कि 50 रुपया वो हमें एक्स्ट्रा देगा। तो जो हमें देगा वह अमाउंट कहलाएगा। तो अमाउंट हमें कितना देगा? तो जो 500 रुपया हम दिए थे वो तो हमको देगा ही, प्लस एक बरस का जो इंटरेस्ट हुआ, एक बरस का जो ब्याज हुआ, कितना हुआ? 50 रुपया। यानी कि जो हमें सूद सहित लौटा रहा है वो हमें टोटल कितना लौटाएगा? तो 550 रुपया लौटाएगा। ये हमारा अमाउंट होता है। इस बात को समझ गए हमें। अब यहाँ से पूरी बेसिक फंडा इसी पर आधारित है और यहाँ से एक प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अवगत करवाऊँगा उस क्वेश्चन से। जैसे देखिए, यदि मान लेते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ SI CI का कि कैसे कैसे निकाला जाता है। यदि मान लिया कि प्रिंसिपल 1000 है, 1000 रुपया है और रेट जो है वो 10% है और टाइम जो दिया है वो 3 बरस दिया है। 3 बरस दिया है। इसको पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि SI और CI कैसे कैसे बदलता है। तो इसका SI देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले देखते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट और एक देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में क्या क्या चीज़ समानताएं दिखाई दे रही है। प्रिंसिपल कितना है? 1000 प्रिंसिपल है। रेट कितना है? 10%। 10% को यदि हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो 1/10 लिख सकते हैं। 10% को यदि फ्रैक्शन में लिखें तो 1/10, जैसे 10% हटाएंगे तो 10/100, 1/10, यानी कि फ्रैक्शन में 1/10 आता है। तो 1000 रुपया का 1/10 यदि करें तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 100 रुपया हमें ब्याज हो जाएगा। और अगला साल जो दोनों बढ़ के हो जाएगा तो 1000 और 100 रुपया, ये टोटल कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। ये पहला बरस में। साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर साल एक ही लगता है, बराबर लगता है। जैसे 10% यहाँ तो 10% यहाँ भी लगेगा, यानी कि 100 रुपया यहाँ भी आपको लगेगा ना। तो 1100 रुपया और 100 रुपया और कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। ये 2 बरस का हो गया। तीसरे बरस की यदि बात करें तो फिर 10% लगेगा, यानी कि फिर 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितना हो जाता है? 1200 और 100 1300 रुपया। टोटल जो ब्याज हो गया, टोटल जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 1300 रुपया। लिए थे कितना? 1000 रुपया। 3 बरस के बाद कितना लौटाएंगे? 1300 रुपया। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। प्रिंसिपल कितना था? 1000। इसका 10% लगेगा 1/10, यानी कि 100 रुपया तो इसको देना ही पड़ेगा। तो 1000 और 100, 1100 रुपया लगा। कितना लगा? 1100 रुपया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है,
कि पहले साल का साधारण ब्याज का जो अमाउंट था वो कितना हुआ था, 1100 रुपया। दूसरे साल पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1100 रुपया। यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है हर साल इक्वल लगता है, हर साल बराबर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जैसे देखिए दूसरे साल फिर 10% लगेगा 1/10, तो इसका 100 रुपया तो देगा ही, प्लस जो 100 रुपया ब्याज था इसको पर भी तो 10% लगेगा, यानी कि 10 रुपया और लगेगा। तो 1100 रुपया, 1200 रुपया, 10 रुपया, कितना आ जाएगा, 1210 रुपया हो गया। यानी कि यदि हम लोग डायरेक्ट कहें तो 1100 रुपया पर 1/10% यदि हम लोग करें तो 121 रुपया आ जाएगा, 121 रुपया आ जाएगा, यानी कि 1221 रुपया डायरेक्ट आ जाता है। तीसरे साल का जो ब्याज होगा फिर 1/10% लगेगा, तो 100 रुपया तो ही लगेगा, प्लस ब्याजों पर ब्याज 110 रुपये पर फिर ब्याज लगेगा। तो उसको छोड़कर यदि हम इस पर डायरेक्ट कर देते हैं कि इसका 10% जो होता है वो 121 रुपया लगेगा, 121 रुपया लगेगा। तो 1210 रुपया और 121 रुपया 1331 रुपया, 1331 रुपया ये हमारा अमाउंट होता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उम्मीद है इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा कर रखना है। साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर ही लगता है, और देखिए हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है, हर साल साधारण ब्याज बराबर लग रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल पर तो ही लगेगा, प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगते चला जाता है। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए 2 साल का साधारण ब्याज, एक क्वेश्चन देते हैं, 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है। 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है, और चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? क्वेश्चन दे दिया है कि 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपया है। तो इसका दर ज्ञात करना है, इसका रेट परसेंट क्या होगा। बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर के जो साधारण ब्याज कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपया है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर लगता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि पहले साल जो साधारण ब्याज था वो 300 रुपया लगा होगा। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 300 रुपया लगा होगा। और अगले साल भी कितना लगा होगा, 300 रुपया लगा होगा। तभी तो 300 600 रुपया हुआ होगा। समझ में आ रहा होगा इस बात को। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहला साल का
सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर लगता है, यानी कि साधारण ब्याज 300 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 300 रुपया ही होगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 618 रुपया है, तो इसका मतलब 300 प्लस 18 रुपया और लगा होगा, 18 रुपये, तभी तो 618 रुपया हो गया ना। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो 18 रुपया जो ज़्यादा लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है, तो पहले साल का जो ब्याज लगा होगा इस पर वो लग रहा है। समझ में आ रहा है, पहले साल का जो ब्याज लगा है इसके वजह से वो लग रहा होगा, यानी कि 18 रुपया ज़्यादा लगा। क्यों? 300 रुपया पर ज़्यादा लगा, तो रेट परसेंट के लिए कितना से गुना, 100 से गुना कर देंगे, 6 18, यानी कि जो इसका रेट परसेंट होगा कितना होगा, 6% होगा। उम्मीद है इसको अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, बात को अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूं, फर्स्ट ईयर जो क्वेश्चन क्या दिया, 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपया है, तो कहता है उसका रेट परसेंट क्या होगा, उसका दर क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर एक साल बराबर लगता है, हर एक साल इक्वल लगता है, यानी कि 2 साल का यदि साधारण ब्याज 600 रुपया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि पहला साल 300 रुपया लगा होगा, दूसरा साल भी 300 रुपया लगा होगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पहला साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, यानी कि 618 रुपया 2 साल का है, इसका मतलब पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट 300 रुपया लगा होगा और दूसरे साल जो लगा हो 318 रुपया लगा होगा। तो जो 18 रुपया वृद्धि हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा, तभी तो 18 रुपया बढ़ गया होगा, यानी कि 18 रुपया वृद्धि हो गया किसके वजह से, 300 के वजह से, ब्याज की वजह से। तो रेट परसेंट निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, हमारा जो रेट परसेंट हुआ कितना हुआ, 6% हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान ढंग से आप समझेंगे, मैं सिंपल से कंपाउंड की तरह ले जाऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर मैं आपको अवगत करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपया है। आप अपने से बना के देखेंगे, 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपया 60 पैसा है, तो दर ज्ञात करें, दर ज्ञात करें। कीजिए, आप अपने से कीजिए इसको। बहुत ही साधारण, उसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। साथ ही साथ एकदम दिमाग में बिठा लेना है, साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है 60 रुपया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि पहला साल 30 रुपया लिया होगा सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे साल भी 30 रुपया लिया होगा, तभी तो 2 साल में 60 रुपया हुआ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो पहले साल तो दोनों बराबर होगा, ये तो निश्चित है कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर इक्वल। दूसरे साल 30 रुपया प्लस 0.60 पैसा और ले रहा है, 60 पैसा और ले रहा है, यानी कि 60 पैसा जो एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा ब्याज की वजह से लग रहा होगा। क्लियर है, यानी कि 60 0.6 से अधिक हुआ किसके वजह से, इसके वजह से हुआ। रेट परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो समाप्त हो जाता है, यानी कि बच जाता है कितना, तो 6 60/30 बच जाता है, 30 दूनी 60, यानी कि जो रेट होगा वो कितना परसेंट होगा, 2% होगा। आप समझ गए होंगे इस बात को।
यदि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। देखिएगा, रेट कितना हो गया, 2% रेट हो गया, यानी कि जो परसेंटेज के वैल्यू में 2% है और रुपये के वैल्यू में कितना है, 30 रुपया है। यानी कि 30 रुपया क्या है, ब्याज है। ब्याज किस दर से है, तो 2% के दर से है। यानी कि 2% का वैल्यू कितना है, 30 रुपया है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं प्रिंसिपल कैसे होगा, तो 2% इक्वल टू 30 है। बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि एक क्या है, एक ब्याज है। तो ब्याज किस दर से है, तो 2% के दर से ब्याज आ रहा है, यानी कि 2% का वैल्यू कितना है, 30 है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 30/2 गुने 100, 15 दूनी 30, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 1500 रुपया होगा। समझ गए होंगे इस बात को अच्छी तरीके से। इसी आधार पर इस टाइप के यदि क्वेश्चन रहे तो हम लोग विद इन सेकंडों में इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाइए। एक क्वेश्चन है कि 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया है और 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। 420 रुपया है, 420 रुपया है। तो दर प्रतिशत और मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। बनाइए, विद इन सेकेंड में बन जाना चाहिए इसको। 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। तो इसका दर परसेंट और मूलधन क्या होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। तो जब 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया है, इसका मतलब पहले साल 200 रुपया ब्याज लगा होगा और दूसरे साल भी कितना लगा होगा, 200 रुपया लगा होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो 200 रुपया ही लगा होगा, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। और दूसरे साल जो लगा होगा वो 200 प्लस 20 रुपया और लगा होगा, तब तो 420 रुपया हो जाएगा, होगा ना। तो पहले साल ये दोनों तो बराबर लगा, लेकिन दूसरे साल 20 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। किसके वजह से, तो पहले बरस के ब्याज की वजह से लग रहा है। 20 रुपया ज़्यादा लगा, किसके वजह से, 200 की वजह से। तो रेट परसेंट के लिए 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि रेट कितना आ गया आपका, रेट जो आ गया वो 10%, एक आंसर हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि उसका मूलधन क्या होगा। तो मूलधन की बात करें तो हम लोग फिर उसी तरीके से देखते हैं कि 10% जो हमारा रेट आ रहा है, यानी कि परसेंटेज के शकल में 10% है, वही रुपये के शकल में कितना है, 200 रुपया है। यानी कि 10% का वैल्यू कितना, 200 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाता है। देखिए, 10% का जो वैल्यू है, 10% इक्वल टू कितना, 200 रुपया लिख सकते हैं, 200 रुपया लिख सकते हैं। तो 100% का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, तो 200/10 गुने 100, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो 2000 रुपया होगा। यही हमारा मूलधन होगा। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 2 बरस के लिए देखेंगे, 2 बरस वाला कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। इसके बाद 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, जितना बरस को आपको चाहिए उतना बरस तक मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो थोड़ी सी एक मेथड पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हो जाता है, और प्रिंसिपल ये हो जाता है अमाउंट पहले बरस का,
ए हो जाता है अमाउंट, और इसको लिखेंगे बी। प्रिंसिपल ए बी, ए और बी। देखिए यदि यहाँ से हम लोग को ऐसा ही पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसको और इसको यदि जोड़ देंगे ए प्लस ए तो 2a, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो हम लोग सब जोड़ देंगे, यानी कि ए 2a प्लस बी, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और यदि ए से और सी ए का डिफरेंस पूछे तो देखिए तो 2a प्लस बी में से यदि हम लोग 2a घटा देंगे तो सिर्फ क्या बनेगा b, यानी कि ई वाला जो पोर्शन होगा आपको क्या होगा, डिफरेंस होगा। ए वाला जो पोर्शन होगा ए क्या होगा आपका, एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और यदि हम लोग पूरे के पूरे जोड़ दें तो हमारा सीआई मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। जैसे देखिए प्रिंसिपल एक डिजिट देते हैं 5120 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 5120 रुपया। रेट 12.5% और टाइम जो है वो 2 बरस है, टाइम 2 बरस है। तो इसका जो 3 क्वेश्चन, सी आई क्या होगा, एस आई क्या होगा और सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से कि आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे देखिए एक थोड़ी छोटी सी वैल्यू आपको लोग को याद रखना है। जैसे 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है, 12.5% का जो वैल्यू होता है 1/8 होता है। 2-3 वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। और एक 14.2/3% का जो वैल्यू होता है, 14.2/3% का जो वैल्यू होता है, 2/7% का जो वैल्यू होता है 1/7 होता है। और एक और 16.2/3% का जो वैल्यू होता है वो 1/6 होता है, 1/6 होता है। ये 2-3 वैल्यू यदि आप याद रखते हैं तो आपको बहुत आसान होगा। इसका फ्रैक्शन है, इसको तोड़ने की विधि आप लोग जान रहे होंगे। जैसे 12.1/2 का फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 12 दूनी 24 हो 25/2। % को हटाते हैं तो 100 से भागा 4 यानी कि 1/8 हो जाता है। तो इसको परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज कर दिए हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही सहूलियत होगा आगे। अब देखिए हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है, इतना प्रिंसिपल है हमारा। रेट कितना है 12%, 12.5%। तो 12.5% का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/8, यानी कि इसका 1/8 कितना होगा। तो डायरेक्ट हम लोग भागा देकर देख सकते हैं। 8 छक 48, 8 छक 48 और 8 चौक 32। यहाँ भी तो 1/8 होगा, यानी कि 640। देख रहे हैं तब सेम, एक निकाल दिए दूसरा सेम टू सेम होगा। अब ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी कि 1/8 इसका भी लगेगा। तो 8 × 8 = 64, 80 रुपया और लगेगा। क्लियर। तो यहाँ से यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 6 दूनी 12 1 13, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल को जोड़ देंगे 1380 और ये भी 80, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सॉरी, जोड़ दीजिएगा ठीक से, गलती जोड़ा गया है। ये 1280, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, और इसको यदि हम लोग जोड़ दें तो
1280 और 80 कितना 0, 8 दूनी 16, 3, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यदि डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो बी की जगह पर कौन है 80, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर 2 बरस का निकल जाएगा। तो 2 बरस के जितना क्वेश्चन होगा इस तरीके से आप निकालने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद आपसे बनता है नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैथ में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए नेक्स्ट यहाँ के बाद हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।